स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर केमिस्ट्री का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या उन चैप्टर्स को पूरा छोड़ देना है या सर उनके कुछ पार्ट को पढ़ना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई लिंक्ड क्वेश्चन आ जाए, किस चैप्टर में आ सकता है, किस में नहीं आ सकता है, क्या पार्ट हटा है, क्या पूरा हटा है और क्या ऐड हुआ है। ये सारी की सारी बात है बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं अभी आप लोगों को पूरी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हो चुका है और उसको नीट 2024 के लिए फाइनली हटा दिया गया है। तो अगर अपन चैप्टर वाइज बात करें तो 11th क्लास में से स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पार्शियल, पी ब्लॉक का कुछ पार्ट, क्या पार्ट अभी बात करेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पता 12th की बायो में भी है, एनवायरमेंटल इश्यूज से वहां से भी हटा दी है और यहां से भी हटा दी है। चलिए अब क्या चीज सही हटाई है गलत हटाई है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे चैप्टर हटा दिए गए। इनमें से कुछ पार्ट पे कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी उन पे भी बात करेंगे। 12th के सिलेबस में बात करें तो सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स मतलब कि मेटलर्जी। पी ब्लॉक अगेन पार्शियल, पी ब्लॉक आपको पता होगा 11th में भी है 12th में भी है। पी ब्लॉक के 3 ग्रुप्स 11th में, 3 ग्रुप्स 12th में। तो दोनों में से ही कुछ पार्ट हटा दिया गया है, जैसे कि कंपाउंड्स, ऑक्सी एसिड्स, ये सारी चीजें हटा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बेसिक चीजों को रखा गया है। पॉलीमर छोटा सा चैप्टर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर आपके 12th में से रिड्यूस कर दिए गए। देखो बेटा ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे चैप्टर याद रखिएगा, ये जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर ही हैं। इनमें से पी ब्लॉक को छोड़ के कोई भी मेजर चैप्टर नहीं है। इनमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो एक एक वीडियो के 1 शॉट वीडियोस में खत्म हो सकते थे, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, इस सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, ये बहुत कुछ हटा दिया है। और इसमें ये भी एक बात है कि खुश होने की बात है या दुख होने की बात है, ये मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसकी वजह से नीट का पेपर अब टफ होने वाला है या इजी होने वाला है, नीट का कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, इससे वीक स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। चलिए एक और अच्छी बात यह है कि इतने सारे चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स रिड्यूस करने के बाद उन्होंने कुछ ऐड भी किया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है। सर ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये क्या है, क्या हमें प्रैक्टिकल करना होगा? नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करता। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनकी नॉलेज अगर आपको होगी तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को प्रैक्टिकल की कुछ नॉलेज वाइवा होता है वो देनी होती है, तो वो वाइवा वाले क्वेश्चंस आपसे यहाँ डिटेल पूछे जा सकते हैं। ये उनका ऑफिशियल नोटिस है जो एनटीए ने रिलीज किया है। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपन फटाफट से समझ लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मोअर सॉल्ट, पोटास एलम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आयोडोफॉर्म, ईटीसी, ये सारी चीजों के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन रखना है। फिर इसके बाद बात करें द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज, तो टाइट्रेशन कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए अपन को। फिर आयंस, कैटायंस, एनायंस के बारे में कुछ जानकारी अपन को रखनी है। उसके बाद अपन बात करें कि केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। सरफेस केमिस्ट्री वैसे रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड आयंस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ये सारी चीजें, इन सारी की सारी चीजों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा, उसमें सारी की सारी हेडिंग्स कवर हो जाएंगी और छोटी छोटी जो बातें आपसे पूछी जा सकती है वो सारी आपको उसको कवर होके मिल जाएगी। स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिड्यूस तो हो गया है, ये रिड्यूस तो हो गया है। अब सर क्या इनको पूरे तरीके से हम छोड़ दें? तो देखो बेटा एनटीए कभी भी बम फोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगा, लेकिन बेटा कंबाइंड मिक्स करके चैप्टर में तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर वाला क्वेश्चन है तो उसका क्वेश्चन बेटा थर्मोडायनेमिक्स से लिंक होके आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस इजीली लिंक होके आ सकते हैं। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, अब उसने रिड्यूस कर दिया, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल या कहीं और से बेटा लिंक करके वो दे सकते हैं, किसी एसिड के बारे में पूछ लेंगे आपसे।
तो ऐसे कई सारी चीजें जो आ सकती हैं। अब वो किस लेवल तक आ सकती हैं वो आपके केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे और उन्होंने इस पर रिसर्च की होगी। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल तक एक्स्ट्रा जाना है किस लेवल तक नहीं जाना है, कहाँ कहाँ से अपन को इसको छोड़ देना है। ओके बेटा, तो मन लगा के पढ़ते रहना है। बायोलॉजी में मैंने ऐसा ही सेम वीडियो बनाया बट उसमें एनसीईआरटी मार्क करवाया, तो जिन लोगों ने वो मार्किंग नहीं की है वो जरूर कर लेना एनसीईआरटी की मार्किंग, ताकि पता रहे कि किन किन चैप्टर को बीच बीच में से कट किया गया है, किन किन को पूरा पूरा हटाया गया है। ऐसे ही मैं फिजिक्स का आपके लिए वीडियो बना के डालूंगा। पढ़िएगा, मन लगा के लग जाइए जुनून के साथ, आप तो 680 मार्क्स लाके ही रहेंगे। 680 का टारगेट बेटा फाइनल करो। ओके, चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।